नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 21 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। डीसी मंजूर करेंगे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों की सूची, मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। योजना को लागू करने के लिए बनाएगी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई है कि वे लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे, जिसे उपायुक्त स्वीकृत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने विभाग को इस महीने के अंत तक सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, CDPO कार्यालयों, उपमंडल कार्यालयों, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में इस योजना के फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 8.51% ब्याज पर महिलाओं को ऋण देगा राज्य सहकारी बैंक, CM सुख ने किया योजना का शुभारंभ। राज्य सहकारी बैंक हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने तथा अपने परिवारों के उत्थान के लिए 8.51% की ब्याज दर पर उपभोग्य सुरक्षा कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करेगा। गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने बैंक की सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये ऋण सुविधा प्रदान कर बैंक ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने तथा उन्हें कठिन समय में पुनः भुगतान न कर पाने की स्थिति में अपनी संपत्ति खोने के डर से मुक्त किया है। BOD बैठक में फैसला, मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाएगा स्वास्थ्य निगम। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों और अन्य अस्पतालों में विश्व स्तरीय मशीनों और उपकरण की खरीद होगी। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम की गुरुवार को BOD की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडेल ने की। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से विश्व स्तरीय खरीद का एक आदर्श मॉडल स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, बैंक खाते खोलने, प्रबंध निदेशक और निगम के अन्य अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां सौंपने को भी मंजूरी दी गई है। इस निगम की स्थापना हाल ही में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए की गई है। सचिवालय क्लर्क भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित न करने पर प्रदर्शन, 15 दिन का अल्टीमेटम। सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित न करने पर अभ्यर्थियों ने वीरवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। सचिवालय क्लर्क भर्ती की इस प्रक्रिया के अटक जाने से इन अभ्यर्थियों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। युवाओं ने आरोप लगाया कि अफसरशाही के लापरवाह रवैये के कारण ही उनका ये परिणाम लटका हुआ है। 3 दिसंबर को 82 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 3 दिसंबर को प्रक्रिया पूरी कर ली थी। अभ्यर्थी 6 माह से इसका परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाना था। सुबह 11 बजे से प्रदर्शन करने बैठे इन अभ्यर्थियों को प्रशासन ने 2 बजे उठाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से JOIT पोस्ट को 965 के 23 दिसंबर 2022 को पेपरलिक स्कैम उजागर होने के बाद आयोग को भंग कर दिया गया, जिस कारण परिणाम अटक गया था। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि सचिवालय लिपिक पोस्ट कोड 962 की एजेंसी 6 माह से जांच कर रही है। इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसके बावजूद परिणाम को रोक कर रखना न्याय संगत नहीं है। हड़ताल, सोलन में आड़तियों ने नहीं बिकने दिया सेब, बागवानों ने किया बाहरी राज्यों का रुख। किलो के हिसाब से सेब बेचने के हिमाचल सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश सेब मंडी आड़ती एसोसिएशन ने हड़ताल रखी। इसके चलते सोलन और परवाणु की सेब मंडी में कारोबार ठप रहा। गुरुवार को सेब लेकर सोलन परवाणु मंडी में पहुंचे कई बागवान करीब 4000 पेटियों के साथ चंडीगढ़, पंचकुला समेत बाहरी राज्यों की अन्य मंडियों के लिए रवाना हो गए। दोनों मंडियों में सेब की कुल 5000 पेटियां पहुंची थी। जानकारी के अनुसार शिमला, करसोग, चौपाल समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से बागवान अपने सेब लेकर सोलन परवाणु पहुंचे थे, लेकिन आड़तियों की हड़ताल के चलते सेब की खरीद नहीं की गई। मजबूरन बागवानों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ा। इससे मंडी समिति समेत बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा।
सेतु भारतम परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपए से बनेंगे हिमाचल में क्षतिग्रस्त हुए पुल, गडकरी ने दिया आश्वासन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए पुलों को सेतु भारतम परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपए की राशि से बनवाने का आश्वासन दिया है। गुरुवार को नई दिल्ली में सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ हुई मुलाकात में गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस आपदा से निपटने के लिए प्रदेश की हर संभव मदद करेगी। केंद्रीय आपदा टीम प्रदेश का दौरा कर रही है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद सड़कों, पुलों व सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण के लिए उनका विभाग हर संभव मदद करेगा। भाजपा की नई टीम तैयार, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने 9 उपाध्यक्षों सहित बनाए प्रदेश पदाधिकारी। भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बुधवार को बड़ा संगठनात्मक बदलाव करने के बाद गुरुवार को प्रदेश के पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है। इसके तहत प्रदेश में उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, मीडिया सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके अलावा युवा मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष सहित कार्यालय सचिव और कार्यालय सह सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 सचिव, 10 प्रवक्ता, 1 मीडिया प्रभारी, 7 सह मीडिया प्रभारी सहित युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, कार्यालय सचिव, कार्यालय सह सचिवों की भी नियुक्ति की गई है। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होगी। एचपीयू शिमला एचपीयू में 24 जुलाई से शुरू होगी पीजी कोर्स की काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के विभिन्न कोर्स के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर BK शिवराम ने प्रतिकुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा की मंजूरी के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार 24 जुलाई से 5 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद कुलपति से स्वीकृति लेने के बाद ही किसी कोर्स में प्रवेश मिल पाएगा। फोर लेन निर्माण के दौरान जंगलों और नदियों में मलबा फेंकने पर हाईकोर्ट सख्त, तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर मनाली फोर लेन निर्माण के दौरान जंगलों और नदियों में मलबा फेंकने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग और NHAI को आदेश दिए कि वे शपथ पत्र के माध्यम से बताए कि ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे अदालत को बताए कि लोनीवी के ठेकेदार को अवैध डंपिंग से रोकने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अब 9 अगस्त को निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में बादल फटने से सेब की फसल से लदे 27 बगीचे तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 27 वाहन और 9 घराट भी बह गया है। चलती कार पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। टियो के सिलारू और झाकड़ी में भूस्खलन से NH5 ठप हो गया है। किन्नौर जिले का शिमला से संपर्क कट गया है। करचम सांगला मार्ग भी ठप है। रातिये की मंडी के 6 मील के पास बाधित चंडीगढ़ मंडी नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल हो गया है। गुरुवार को कुल्लू में ब्यास नदी में 2 अज्ञात महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। एक शव वन विभाग के कार्यालय के समीप बने टापू में और दूसरा नगवाई में मिला है। SP साक्षी बर्मन ने कहा कि पहचान होने तक शव क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के शवगृह में रखवा दिया गया है। मंडी जिले में गुरुवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। तलोर सहित धर्मपुर मंडी सड़क घाट में कई बिजली परियोजनाएं अभी भी बाधित चली हुई है। प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आनी, निचार, सांगला में भारी बारिश के चलते 22 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। गुरुवार शाम तक प्रदेश में 676 सड़कें और 1138 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप रहे। बारिश से ठप 224 पेयजल योजनाएं अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। कांगड़ा पुलिस ने 85 करोड़ रुपए के 100 खाते किए सीज। कई नामी कंपनियों का नाम भी आया सामने। फर्जी अकाउंट मामले में कांगड़ा पुलिस ने 85 करोड़ रुपए के 100 खातों को सीज किया है। ये खाते हिमाचल के साथ अन्य राज्यों के भी है। इस मामले में कई नामी कंपनियों का नाम भी सामने आया है, जिस पर पुलिस विभाग जांच कर रहा है। ये बात SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि फर्जी अकाउंट मामले में पुलिस ने अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और UP राज्यों के करीब 11 लोगों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा मनाली से भी पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे थे।
मामले पर कार्रवाई करते हुए कांगड़ा पुलिस ने अब तक 100 बैंक खातों को सीज किया है। इन खातों में 85 करोड़ रुपए की करीब राशि है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी जांच जारी है। ऐसे खातों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ खाते नामी कंपनियों के भी है, कुछ और नाम भी सामने आया। पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय में रह रहे चंबा निवासी एक युवक ने पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपने दोस्त के माध्यम से कैनरा बैंक में खाता खुलवाया था। इस दौरान खाता धारक को बैंक डिटेल नहीं दी गई थी। बाद में जब बैंक डिटेल निकलवाई गई तो उनके खाते से 65 लाख रुपए का लेन देन हुआ पाया गया। इस पर उन्होंने धर्मशाला थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने बैजनाथ और पपरोला निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि धर्मशाला में बीते जून आयोजित हुई अग्निवीर भर्ती में पैसे लेकर भर्ती करवाने के मामले में राजस्थान के 2 लोगों को पकड़ा है। उन्होंने अपनी चेन बना रखी थी। इस मामले में प्रदेश के बाहर भी कई पहलू है जिन पर पुलिस काम कर रही है। विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 117 स्कूलों को बंद करने के बाद सरकार नई कवायद में जुट गई है। 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग स्कूलों की जानकारी देगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2 विद्यार्थियों की संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को चिन्हित कर लिया है। ऐसे 120 स्कूल है। इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नए विद्यार्थियों ने दाखिले नहीं लिए है। कई विद्यार्थियों ने स्कूल भी बदल लिए है। ऐसे में सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यहाँ कार्यरत शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक से स्कूलों को बंद करने की मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल के कुल्लू में केंद्रीय टीम ने लोगों से लिया नुकसान का फीडबैक। केंद्रीय टीम ने 9 और 10 जुलाई को ब्यास व पार्वती नदी में बाढ़ से हुए नुकसान का गुरुवार को जायजा लिया। पहले दिन टीम ने भुंतर भूतनाथ पुल, बांध सिंह पतलीकुल, सेवबाग पुल, मणिकर्ण, ढोलू नाला, जगतसुख, हाथीथान, मनाली और कसोल का दौरा किया। टीम ने क्षतिग्रस्त मकानों दुकानों का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रभावित परिवारों से बातचीत कर आपदा के बारे में जानकारी लेकर नुकसान का फीडबैक लिया। सड़क, पुल, पेयजल और विद्युत समेत अन्य प्रयोजनों को पहुंचे नुकसान का भी आंकलन किया। हिमाचल में नुकसान का जायजा लेने आए केंद्रीय दल की शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री का शुक्रवार को ये रिकांगपिओ जाना तय हुआ है। वे शाम को शिमला लौटेंगे। बताया जा रहा है कि उनका ये दौरा मौसम पर निर्भर करेगा। उनके लौटने पर यह बैठक हो सकती है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।